वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई। वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा मैं। एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना, तुम सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। अपनी मर्दानगी में इतना आगे बढ़ गया है कि तो इन पे मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। ये 370 वसूलने निकले थे, जहाँ पे इन्होंने 370 तो वसूला नहीं, लेकिन ऑडियंस ने इनको जम के धोया, जम के रगड़ा, और इनकी जॉब भी जा चुकी है। प्रदीप मोरे का अकाउंट भी डिलीट हो चुका था, डीएक्टिवेट हो चुका था, एफआईआर भी हो गई है इनके ऊपर, और इंसल्ट तो अलग से हो रही है। तो 370 तो इन्होंने बराबर वसूला और ऑडियंस ने भी बराबर वसूला है। और उसके बाद प्रीवियस वीडियोस में मैंने इनको छोड़ दिया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। और एक आध जन ने मुझे पर्सनली बोला कि यार तुमने कैसे छोड़ दिया, अगर तुम इक्वालिटी पे भरोसा करते हो तो तुमने लड़कियों को कैसे छोड़ दिया। तो आज लड़की को भी रगड़ते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो लड़की का मुझे उतना भी मतलब इसकी तरह घटिया नहीं लगा। लड़की ने सिर्फ एक जगह बोला था, उससे पहले उसने 2 बार एक वर्ड यूज़ किया था, वो रिस्पेक्टिंग, वी रिस्पेक्ट समथिंग, उसने 2 बार यूज़ किया था। और एक जगह उसने, वही मैंने पूरा एपिसोड वो पूरा देखा, जिसपे उसने एक जगह बोला था वो साइज वॉटेवर साइज वगैरह ऐसे करके, ठीक है। और प्रणीत ने बोला था कि मतलब तुम लोग ये सोचते हो, ये करते हो, उसको प्रणीत ने आग दी थी जो भी। अगर प्रणीत ने वो 370 पे सही बात बोल दी होती तो आज ये लफड़ा नहीं हो रहा होता, और अभी उनको रियलाइज़ हुआ। वो तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके मुझे काफ़ी हेट मिल रही है। वो सब देखेंगे गाइस, लेकिन पहले इनको लपेटते हैं। तो हेलो राधे राधे एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस बार हम देखने वाले हैं इन दोनों कलाकार को। जी हाँ, ये दोनों ही अपनी जगह पे एकदम सटके हुए हैं, मतलब कुछ भी बोल देना है इन्हें। इन दोनों का एक ही था, हमने कभी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखा था, ये हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हमने फ्लो में बोल दिया। और ये 370 वाले को तो अभी वीडियो वायरल है जिसमें ये बोल रहे कि मैंने मतलब उसको ऐसे मिर्च मसाला लगा के बोला था, अपनी तरफ से बनाई हुई स्टोरी थी। इतनी बेशर्मी के साथ ऐसी स्टोरी तुम बोल रहे हो। सेजल पवार ये बोल रही हैं, ये अपने कॉलेज के दिनों का एक किस्सा सुनाती है, मतलब जब ये स्टूडेंट थे, अभी भी इनका फाइनल ईयर था, क्लियर हुआ नहीं था अभी, तो उसमें ये स्टोरी सुनाती है कि मतलब हम लोग ऐसे साइज पे हंस देते थे, मतलब मजाक कर लेते थे। और ऑनेस्टली तुम सोचो, खुद सोचो कि अगर तुम किसी फील्ड में हो, तुम भी कभी ना कभी एक सेंसिटिव चीज़ पे मजाक उड़ाए हो। ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं उड़ाया है, ठीक है, कभी ना कभी तो तुमने उड़ाया होगा, और नहीं उड़ाया हो तो तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हें गाली देने का पूरा हक है इसको, मुझे नहीं। तुम इसको तुम जो चाहो वो बोल सकते हो, हेट देना चाहते हो वो तुम दे सकते हो, बट स्टिल मुझे लगता है इसको ज़्यादा पढ़नी चाहिए। There will be just 2 to 3 questions that we'll be putting on, and आप उस पे you can answer it. ठीक है, I'll start off with कि how is everything going with you right now? अभी कैसा चल रहा है आपके साथ, and family में, friends पे, और आपके अभी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है? सर अभी तो देखा जाए तो सर कंडीशन बहुत वर्स है अभी तो मेरी। जैसे कि आपको पता ही है, अब पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। अब 1 हफ्ते तक तो सर किसी को पता नहीं था, घर पे किसी को नहीं पता था, मेरे होम टाउन में किसी को नहीं पता था। बट अब पिछले हफ्ते ही, पिछले संडे को मेरे चाचा को पता लगा, तो मेरे चाचा का कॉल आया, उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये सब कैसी कैसी वीडियो आ रही है मेरे पास। तो मैंने चाचा को समझाया, चाचा ने फिर कहा कि भाई क्या क्यों गया था तू शो में, तो क्यों गए थे शो पे, बस इसी पे सुना है। क्यों तुमने गाली दी उस पे, मतलब तुमने क्यों एब्यूज लैंग्वेज में बात की, उस पे कुछ नहीं बोला चाचा ने। उसके बाद तुम लोग बोलते हो मुझे कि मतलब फैमिली के ऊपर क्यों जाते हो। क्यों ना जाऊँ मैं, बताओ तुम, एक एक रीज़न बताओ कि मैं ना जाऊँ इसकी फैमिली पे। इसका चाचा इसे फ़ोन करके इसके अंकल इसे फ़ोन करके बोल रहे कि तुम क्यों गए थे शो पे नहीं जाते तो तुम्हारा साथ ऐसा नहीं होता, तुम्हें घर में आके ये सब बकना चाहिए था ना। हाँ, मैंने इस पे पहले ही एक वीडियो बना दी है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाके देखो। क्यों गया था तू शो में, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत कहा मेरे को, डांटा भी, समझाया भी। बट फिर मैंने उनको कहा कि ये थोड़े दिनों में हो जाएगा शांत, आप किसी और को मत बताना। लड़के की गलती है तो किसी और को मत बताना चाहता, चुप भी हो गए। मैंने नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं, तू मेरा चाचा हूँ तेरा, कैसे बताऊं, नहीं बताऊंगा, ठीक है। 1 सप्ताह में शांत हो जाएगा ना, नहीं बताऊंगा, नहीं पता चलेगा किसी को। बट फिर अगले 2 दिन में मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा ट्रोल्ड हो जाऊँ, इतना ज़्यादा हेट मिलेगा मेरे को इस चीज़ के लिए। तो नियर बाय रिलेटिव्स में चली गई ये वीडियो, आसपास के मतलब कि नेबर्स में चली गई।
तो आसपास के नेबर्स ने मेरे को घर आके बता दिया कि आपका लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है इन वीडियो में, ये बहुत शर्म की बात है। तो फिर घर वालों को ही पता लग गया। अब फिर घर वालों ने मुझे घर बुला लिया, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ कहा कि गलती हो गई मुझसे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत डांटा, समझाया। थोड़ा बहुत सब कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन लड़की का इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है। तो फिर घर वालों को ही पता लग गया। अब फिर घर वालों ने मुझे घर बुला लिया, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ कहा कि गलती हो गई मुझसे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत डांटा, समझाया। यहाँ तक फिर भी ठीक था सर। घर वाले फिर भी इतने टेंस नहीं थे, बट जब उनको पता लगा कि मेरे को जॉब से निकाल दिया गया है, तब वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए। तब ये गाइस थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। इससे पहले थोड़ा बहुत हो रहा था, मतलब घर वालों को पता चला थोड़ा बहुत, चाचा को पता चला थोड़ा बहुत, डाटा थोड़ा बहुत, घर वालों ने भी सुनाया थोड़ा बहुत, मैंने भी थोड़ा बहुत बताया कि क्या हो गया था मेरे को थोड़ा बहुत हो रहा था गाइस, तभी जॉब चली गई। ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब बहुत ज़्यादा टेंस हुए गाइस, अब खुद के ऊपर आइए, अब टेंस हुए हैं। आगे अभी सेजल पवार को देख लेते हैं, ये भी तो है। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। मारते जोक वो भी मारते हैं क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर, जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे हैं, भाई चाचा का छोटा है यार। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। देखो मैंने पूरी वीडियो देखी थी जिसमें प्रणीत बोल रहा था कि तुम लोग ऐसे सीरियस रहते हो क्या, मतलब सीनियर हमेशा सीरियस रहते हो तुम लोग ऑपरेशन करते टाइम। तो उसने बोला था कि नहीं हम लोग मजाक भी करते हैं। तो बोला मजाक में क्या कि मतलब इसका खोपड़ी खाली रहता है। तो उसने बोला नहीं व्हाटएवर साइज वगैरह, तो ये भी गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वो कम है। लेकिन डॉक्टरों के ऐसी बात करना ये बहुत ज़्यादा ही ये सेमलेस है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड दिख रहा था कि वो अनएजुकेटेड है, उसके पास कोई काम धाम नहीं है, वैसे जॉब से तो निकाल दिया। अब एक्चुअली वो नल्ला है, वो अब ये सब बातें करे, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं है, अब वो यही सब करेगा। और इसके ऊपर ही डॉक्टरों के लोग डोनेट कर रहे हैं ताकि तुम अच्छे डॉक्टर बन सको, तुम रिसर्च कर सको। तुम रिसर्च करोगे हमारी बॉडी के ऊपर, तब जाके कोई डॉक्टर बनेगा। तो वो डोनेट कर रहे हैं, वो समाज के लिए कर रहे हैं, और तुम उनके ऊपर हंस रहे हो। ये बहुत सेमलेस बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे। इसके ऊपर भी FIR हुई है और प्रणीत के ऊपर भी हुई है।